क्या एक रेसिंग सिमुलेटर के साथ बिल्कुल रियल गाड़ी वाली फीलिंग आती है। यही देखने के लिए मैंने इस टोरोन के RS1 रेसिंग सिमुलेटर का डब्बा खोला। जो डब्बा हद से ज्यादा भारी था भाई साहब, एक बंदे से तो उठने से रहा, दो बंदे कम से कम चाहिए एक जगह पे पहुंचाने के लिए। इस पॉइंट पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना भारी भी क्या डाल रखा है इस सिमुलेटर के अंदर। डब्बा खोलते ही ऊपर ही अपनी रेसिंग वाली चेयर पड़ी थी। जैसे ही उसको मैंने निकाला मेरे मुंह से निकला ओ भाई साहब। फिर निकला एक यूजर मैनुअल, जिसकी मुझे क्या जरूरत। अगली चीज निकाली तो लोहे की पाइपें जैसा कुछ था। फिर से कुछ मेटल की पाइपें निकली, फिर से कुछ मेटल की पाइपें निकली। ऐसे ही करते करते सबकी सब मेटल की पाइपें और पत्तियां ही निकली गई और एंड में बहुत सारे स्क्रूज। फिर मुझे जाके पता लगा कि ओके, इसको मुझे खुद ही असेंबल करना पड़ेगा। बट मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहां से जोड़ना शुरू करूं। उससे भी बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में था, क्या इसके जो स्क्रूज साथ में दिए हुए हैं वो पूरे हो भी जाएंगे, कहीं कम तो नहीं रह जाएंगे। एंड ये पूरी अनबॉक्सिंग करते हुए मैं इतनी बार थका, क्योंकि इतना भारी सामान है, फुल मेटल का सामान है, बहुत मोटे गेज का सामान है। जस्ट अगर कोई भी चीज टाइल पे गिरती थी मेरे को ये लग रहा था कि हाई टाइल तो नहीं टूट जाएगी। इसी चक्कर में कभी टाइल को बचाते हुए कभी खुद को बचाते हुए मेरे अंगूठे पे भी कट लग गया था। अब खूनी अंगूठे के साथ एक्साइटेड तो मैं पूरा था, तो बस विजय तिलक लगा के मैंने की अनबॉक्सिंग शुरू। लेकिन ये वाली एक्साइटमेंट मेरी बड़ी ही जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कौन सी पाइप कहां जाएगी। 10 मिनट खराब करने के बाद थोड़ी ईगो को साइड करके मैं कब मैनुअल पढ़ ही ले। जिस मैनुअल को जैसे ही मैंने स्कैन किया उसने मुझे इस टोरोन की वेबसाइट पे भेज दिया, लेकिन उस पे उन्होंने मुझसे मेरा नाम, एड्रेस, सारा कुछ पूछा, पर मुझे मैनुअल नहीं दी। तो वही जहां पे आप मुझे देखने आए हो वहीं पे मैं किसी और को देखने चला गया कि क्या पता इसकी मैनुअल मुझे YouTube पे ही मिल जाए। भला वो टोरोन वालों का, उन्होंने फुल फ्लेजेड इसकी असेंबल करने की गाइड अपनी YouTube पे डाली हुई है। मैंने भी उसी को देख देख के असेंबल करा, क्योंकि भाई हमसे तो ना हो पा रहा था। सही बता रहा हूं, तुमसे भी ना हो पाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो का लिंक दिया, अगर ये रेसिंग व्हील खरीद रहे हो वीडियो देख लेना असेंबल करते हुए। इस रेसिंग सिमुलेटर के साथ 4 अलग अलग तरह के स्क्रूज मिलते हैं, जो चारों अलग अलग कामों के लिए हैं। बड़े वाले मोटे वाले स्क्रूज चेयर के बिल्कुल बेस में लगते हैं, जो 4 ही दिए हुए हैं। फिर गोल वाले स्क्रूज चेयर की बाहर वाली साइड पे लगते हैं, जहां पे थोड़ा दिखने वाली जगह है। कुछ पतले वाले स्क्रूज हैं, कुछ लंबे वाले स्क्रूज हैं। सारा कुछ आपको वो वीडियो देख के ही समझ आएगा। ऐसे उसको देख देख के कॉपी कर करके सिमुलेटर तो मैंने अपना बना लिया भाई साहब। मुझे इस चीज की इंस्टॉलेशन के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटा लग गया होगा। अगर मैं पहले ही वीडियो देख लेता और वीडियो के हिसाब से चलता तो मुझे बार बार बनाना, तोड़ना, फिर से बनाना ना पड़ता। तो मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर पूरी कुर्सी बना के काम डन कर देता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई इंस्टॉलेशन तो देखो इजी है, वीडियो देखो उसके हिसाब से चलो। एक चीज पे मैं बहुत खुश था, जो मेरे मन में इतना बड़ा क्वेश्चन था ना कि इसके स्क्रूज पूरे होंगे या नहीं। भर भर के स्क्रूज हैं भाई साहब, अपनी अलमारियों के अंदर भी लगा लो चाहे। जैसे ही मैं इस रेसिंग व्हील को फिट करने लगा, इस चीज के ऊपर स्टीयरिंग को इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यही वाले क्लम्प्स के थ्रू, जस्ट इजीली ये क्लम्प को कसो एंड काम डन हो जाता है। अगर किसी टेबल के अंदर भी इसको इंस्टॉल करना तो ऐसे ही करते हैं। दूसरा तरीका है स्क्रूज के थ्रू। आपको याद है जो स्क्रूज मैंने बोले थे अपनी अलमारियों के अंदर लगा ले? नहीं नहीं नहीं, वो अलमारियों में नहीं लगाने, वो इसका स्टीयरिंग व्हील और इसके पेडल्स को कनेक्ट करने में काम आएंगे, क्योंकि पेडल्स को सिर्फ स्क्रू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्क्रू के साथ कनेक्ट नहीं करते तो कुछ ऐसा हो जाता है। इसके नीचे वाली साइड फुल स्क्रूज वगैरह के ऑप्शंस दी हुई हैं। एंड इसको इंस्टॉल करके सिर्फ और सिर्फ PS4 से 4 से 5 फीट दूर तक रख सकते हो, क्योंकि इन रेसिंग व्हील्स के साथ आपको सिर्फ इतनी ही वायर की सपोर्ट मिलती है, इससे ज्यादा आप दूर लेके नहीं जा सकते। अगर आपको वायर्स की ये मैनेजमेंट थोड़ी सेट सी करनी है, इसी सिमुलेटर के साथ ही आपको कुछ क्लम्प्स भी मिलते हैं प्रॉपर ब्लैक कलर के, जिससे आप टाई करके वायर मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हो। एंड ये एक नॉर्मल सिमुलेटर है जिसके साथ आप अपने घर का टीवी ही एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ अलग से आपको कोई भी टीवी लेना नहीं पड़ेगा, जो आपके सिमुलेटर के ऊपर ही अलग से कनेक्टेड रहता है। वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है इंडिया के हिसाब से, तो सोना खरीदने वाली बात है। वो भी जेब से बाहर, ये भी जेब से बाहर। लेकिन एक अच्छे सिमुलेटर की असली पहचान है उसकी अच्छी खासी बिल्ड का होना, क्योंकि तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड तभी आप उसके साथ जितना मर्जी धक्का कर लो वो टूटेगा फुटेगा नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि ये हद से ज्यादा भारी है, वो लोहे के ऊपर आपको रस्ट की भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा मैट ब्लैक कलर का पेंट हुआ हुआ है। लेकिन जब आप रेसिंग सिमुलेटर के लेवल सेट करते हो, जो लेवल कैसे सेट करना है आगे बता दूंगा, जब आप लेवल सेट करते हो, स्क्रू टाइट करते हो, तो थोड़ा सा पेंट निकलता है,
बट लेट्स बी रियल, उतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एंड थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता होता है। जब कोई चीज यूज करेंगे तो वेयर एंड टियर तो होगी ही होगी। वैसे तो इस चीज को ज्यादा वेल्ड करा ही नहीं हुआ, मोस्टली सारे कहीं पाइप्स और पत्तियों का काम हुआ है जिनको स्क्रूज के साथ कसा हुआ है। बट एक दो जगह पे बेल्डिंग है एंड वो बेल्डिंग बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल भी जोड़ बाहर नहीं निकला हुआ, कहीं से भी चीप वेल्डिंग तो नहीं फील होती। चाहे हो इसकी कोई भी पत्ती, चाहे हो कोई भी पाइप, कहीं से भी कोई भी बेंड नहीं होती। इसकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, प्रॉपर रेसिंग कार वाली कंफर्टेबल सी शेप के अंदर हम बैठ जाते हैं। प्रॉपर मेश का कपड़ा लगा हुआ है जिससे ब्रांड वाले कहते हैं कि स्वेटिंग नहीं आती, पर मेरे लिए नहीं करी। कुछ जगह स्टिच्ड लेदर से हाईलाइट करी है, मतलब ओवरऑल बहुत स्पोर्टी सी लुक देती है कुर्सी। हाई सपोर्ट भी अच्छी खासी मिलती है, अब 2-3 घंटे तक आराम से गेम्स खेल सकते हो इस कुर्सी पे बैठ के, प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज रियली कंफर्टेबल। लेकिन ये वाली सारी बातें तो ना बेसिक चीजें आ गई, मेटल कैसा है, कुर्सी कैसी है, बैठने में कैसी है। असली चीज तो गेमिंग एक्सपीरियंस ही है, वो कैसा है। एंड वो तब पता लगेगा अगर आपको पता हो कि रेसिंग सिमुलेटर के बिना कैसा एक्सपीरियंस आता है एक रेसिंग व्हील के साथ। सबसे पहले तो बहुत अजीब सा बैकलेस सा पोस्चर होता है जिसमें आधे घंटे से ज्यादा आप गेम्स खेल ही नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा थक जाते हो। फिर एक्सेल और ब्रेक दबाने का बहुत अजीब सा पोस्चर होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का, कि वो सही से दबती नहीं, बहुत जोर से ब्रेक दब जाती है या बहुत जोर से एक्सेल दब जाता है, प्रॉपर गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं करा जाता। फिर अगर हम सही तरीके ब्रेक दबाने की कोशिश करें भी तो पेडल्स आगे कोई खिसक जाते हैं। ओवरऑल ऐसे ही लगता है कि किसी कुर्सी पे बैठे हैं, रेसिंग कार वाली ना ही फीलिंग आती है और ना ही हम सही से गाड़ी चला पाते हैं। उसी चीज के लिए सबसे पहले इस रेसिंग सिमुलेटर में मिलता है हमें एडजस्टेबल पेडल्स, जिसके साथ हम पेडल्स को अपने हिसाब से बहुत सारे लेवल्स में सेट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने नीचे से 4th लेवल पे सेट करा है, उसके साथ प्रॉपर रियलिस्टिक गाड़ी फीलिंग आती है। मतलब मैं स्विफ्ट चलाता हूँ, उसके हिसाब से मुझे ये फीलिंग का पता है। अगर आप पोर्शे चलाते हो तो अपने हिसाब से देख लेना। एंड पेडल्स का आगे खिसकने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर स्क्रूज से फिटेड है, प्रॉपर लोहे की पत्ती पे लगी हुई है। अगर आपकी हाइट बड़ी या छोटी है, जो पेडल्स तक या तो ज्यादा पहुंच रहे हैं या कम पहुंच रहे हैं, तो आप उन पेडल्स को आगे पीछे भी कर सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। सेम एज अगर आपकी आर्म्स लंबी है या छोटी है, आप अपने रेसिंग व्हील को भी आगे पीछे भी कर सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। हर तरह की एडजस्टमेंट आपको मिलती है। ऑब्वियसली इतनी सारी एडजस्टमेंट है, एक बारी करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब आपका पूरा कंफर्ट बैठ जाता है, गाड़ी से उठने का दिल ही नहीं करता, ऐसे दिल करता है बस गाड़ी भगाई जाए। एंड इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल पता है क्यों लग रही है? क्योंकि ये एक प्रॉपर बकेट सीट बनाई हुई है, प्रॉपर जैसे गाड़ी की सीट होती है ना, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश किया हुआ। फिर भी मैं कहूंगा सीट की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, जितनी क्वालिटी बेटर बाकी सब चीजों की है। अगर आपको स्पेस की बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं बता दूं, खेलते हुए इस रेसिंग सिमुलेटर ने ऑलमोस्ट 6 फुट बाय 3 फुट की स्पेस ली हुई थी एंड इकट्ठा करके जब रखा हुआ था तो ऑलमोस्ट 3 फुट बाय 2 फुट की स्पेस ली हुई थी। अब अपनी स्पेस और अपने सेटअप के हिसाब से देख लेना। अगर आपने रेसिंग व्हील के साथ गियर भी खरीदा है, आप इसकी साइड वाली जगह पे गियर भी डाल सकते हो एंड उसके साथ में प्रॉपर पानी रखने की, खाना पीना रखने की फुल जगह दी हुई है। अगर आपने बियरें शेयरें खोलनी है, चॉइस इज योर्स। अब बात आती है मार्केट में इसके साथ का एक और रेसिंग व्हील नीथो का भी मिलता है, वो 17,000 का ऑनलाइन मिलता है एंड ये वाला 23,000 का। सही बताऊं तो मैंने ना आज तक कभी उसको एक्सपीरियंस करा, ना उसको टच करके देखा, ना मुझे पता उसका लोहा हल्का है, इससे भारी है, क्या सीरा मुझे नहीं पता। बट मुझे ये जरूर पता है इस चीज की बिल्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत हैवी बिल्ड है। एक बार अगर आपने ये खरीद लिया, आप क्या आपके बच्चे तक इस रेसिंग व्हील पे खेलेंगे। कोई रस्टिंग नहीं आने वाली, प्रॉपर पेंट हो रखा है। बस जब भी आप रखोगे एक बारी कपड़े से ढक के रखना ताकि इसकी कुर्सी भी डिग्रेड ना हो। ये 22-25 हजार का बहुत महंगा प्रोडक्ट है एंड सिर्फ वही लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जिनके पास जेन्युइनली पैसे हैं एंड वो ये रेसिंग व्हील वगैरह वाले जॉनरा के अंदर काफी एक्साइटेड होते हैं। उनको कहूंगा कि ये वाला रेसिंग व्हील आप ले सकते हो, क्योंकि इस रेसिंग व्हील के साथ आप अपने दीवार पे लगे हुए 65-75 इंचेस के टीवी के साथ भी गेम्स खेल सकते हो। अलग से आपको एमुलेटर के साथ छोटी स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस चीज से रियल गाड़ी वाली फीलिंग आती है? डेफिनेटली बहुत मजा आता है गाड़ी चला के, प्रॉपर गाड़ी वाला ही पोस्चर आता है। बस इसको जैसे मर्जी ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ठोकने का मौका एक बार ही मिलेगा। इस वीडियो के बाद अगर आपने कोई भी रेसिंग व्हील, एमुलेटर कुछ भी खरीदने का प्रोग्राम बनाया तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस लाने में बहुत हेल्प होती है।